हे गाइस, तो स्वागत है आपका लेट से अपडेट के एपिसोड 7 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हल्क के फ्यूचर के बारे में जो कि एमसीयू के अंदर होने वाला है, स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा मार्वल के सबसे महंगे एक्टर के बारे में, जो कि आप लोगों को लगता होगा कि टोनी स्टार्क के एक्टर यानी कि आरडीजे होने वाले हैं, जो कि है नहीं। और जो एक्टर है उसका नाम आप सोच भी नहीं सकते और उसको सुनते ही आप शॉक्ड हो जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्वल के किसी खबर से चौंकने वाले हैं, बल्कि डीसी से भी एक ऐसी खबर आने वाली है जो कि आपको चौंका देगी। एंड हाँ, मैं फ्लैश मूवी से पूरा डीसी जो रिबूट होने वाला खबर है उसका बात नहीं कर रहा, बल्कि वो कुछ और है। तो शुरुआत करते हैं खुशखबरी से, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से आती है, जहां 2021 के डोमेस्टिक रिलीज में स्पाइडरमैन नो वे होम टॉप में आता है और उसके बाद भी सारे मार्वल के फिल्म्स हैं, जैसे कि सेकंड में शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स, थर्ड में वेनम लेट देयर बी कार्नेज, फोर्थ में ब्लैक विडो एंड फिफ्थ में है F9 द फर्स्ट सागा। वहीं 2021 के वर्ल्ड वाइड रिलीज की बात करें तो उसमें भी स्पाइडरमैन नो वे होम ही टॉप में आता है, जिसके बाद आती है बैटल ऑफ लेक ऑफ चैंग-जिन, फॉलोड बाय हाई मॉम, और उसके बाद नो टाइम टू डाई एंड फिर से F9 द फर्स्ट सागा। बात करें ऑल टाइम डोमेस्टिक की तो उसमें वो 6th पोजीशन में आता है स्टार वॉर्स, एवेंजर्स एंड गेम, अवतार, ब्लैक पैंथर और इन्फिनिटी वार के बाद। वहीं ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसमें वो अवतार, एवेंजर्स एंड गेम, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन, अवेंजर्स इन्फिनिटी वार, जुरासिक वर्ल्ड एंड द लायन किंग के बाद आता है। वहीं एमसीयू के अंदर भले ही एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वार के बाद आता है, लेकिन सोनी पिक्चर्स की लिस्ट में ये टॉप पर आता है। अभी तक जो आपने सुना उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम को इतने अच्छे से बनाया ही गया था, जिसको फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने अपनाया। बट जो मैं आगे बताने वाला हूं वो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि 2021 में आए WW84 यानी कि वंडर वुमन 84, जिसको कई सारे क्रिटिक्स एंड फैंस ने भी पसंद नहीं किया था, वो 2021 की बेस्ट सेलिंग होम मीडिया बन चुकी है। और द नंबर्स की माने तो वो 14,27,830 यूनिट बिक चुकी है डीवीडी एंड ब्लूरे द्वारा। इतना ही नहीं, आप सरप्राइज्ड होंगे कि 7th पोजीशन में कौन है, जिसमें हैरी पॉटर के कंप्लीट कलेक्शन आती है। चिंता मत कीजिए कि चौंकाने वाली खबर सिर्फ वार्नर ब्रॉस के बनाए गए फिल्मों की तरफ से आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आरडीजे अब मार्वल के हाईएस्ट पेड एक्टर नहीं रहे और अब वो 2nd पोजीशन में आ गए हैं, एज उनको हर एक सेकेंड का $15,000 पे किया जाता था, जिसमें उन्होंने 21,447 सेकेंड्स प्ले किए हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 घंटे। बट जेरमी रेनर, जो कि हॉकाई का रोल अदा करते हैं, उनको $16,670 पे किया गया पर सेकेंड, जिसमें उन्होंने 3,018 सेकेंड प्ले किए, जो कि ऑलमोस्ट 50 मिनट्स है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो आरडीजे ही टॉप में है, लेकिन पर सेकेंड के हिसाब से देखा जाए तो जेरमी रेनर टॉप में आते हैं। एंड हाँ, इसमें हॉकाई सीरीज को काउंट नहीं किया गया है और सिर्फ एमसीयू मूवीज को काउंट किया गया है। वैसे भी आरडीजे को हर एक मिनट के लिए 1 मिलियन पे किया गया था स्पाइडरमैन होमकमिंग के लिए, जो कि शायद तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या बल्कि हॉलीवुड में भी टॉप रैंक में आता है। अब बात करें हल्क से जुड़े फ्यूचर की तो गाइस, शी हल्क के अंदर पहले तो ये रूमर्स आ रहे थे कि उसमें हमें स्कार देखने को मिलेगा, यानी कि हल्क का बेटा, लेकिन अब जो 2 नए रूमर्स आ रहे हैं उसमें भी यही प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। और ये दोनों रूमर्स अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, जहां एक का कहना यह है कि शी हल्क के एंड में हल्क अर्थ छोड़ के चला जाएगा, वहीं दूसरे सोर्सेस का कहना यह है कि हमें मूवी के एंड में फादर सन का ट्रिप देखने को मिलेगा, जो लोग हेल्प की तलाश में निकलेंगे, जिससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्वल वाले हल्क से छुटकारा पाने पर तुले हुए हैं ताकि शी हल्क को एक्सपोजर मिल सके। बट आई होप शी हल्क में वो उसको थोड़ा सा तो शाइन करवाए, ताकि जो हाल उन्होंने एंड गेम में उसका किया था उसकी थोड़ी तो भरपाई हो पाए।
हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन सूट का एक अच्छा सा लुक देखने को मिलता है जो कि उनके बॉडी डबल्स ने पहना हुआ था और उसको पोस्ट किया हुआ है। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं कि ये बॉडी डबल कोई स्टंट के लिए नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे सीन्स के लिए था जहां पे रीशूट्स की जरूरत थी और वहां पे एंड्रू गारफील्ड ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन एंड्रू गारफील्ड उस रीशूट्स पर नहीं आ पाए तो इनको वहां पर डाल के उनको शूट किया गया। अब एंड्रू गारफील्ड का जिक्र हो चुका है तो उनके कुछ बयान के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि उन्होंने नो वे होम के ऊपर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो रट लगाए बैठे थे कि वो इस मूवी में नहीं है। सो इस मूवी पर एंड्रू गारफील्ड ने कहा है कि जब वो अटलांटा में शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी बात लीक ना हो, बट उनकी एंड टोबी की एक फोटो लीक हो गई थी। बाद में मार्वल वालों ने उन्हें कहा कि तुम बस चुप रहना एंड इसको डिनाई करना, जिसको एंड्रू ने अच्छे से फॉलो किया एंड मजाल हो कि कहीं पर भी बोल दिया हो कि इस मूवी में वो है। कब कभी तो ऐसा लगता है कि लीक भी मार्वल वालों ने किया था एंड ये उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। एनीवेज अब बात करते हैं हमारे सेबेस्टियन स्टैन की, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं है, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि वो इसमें होंगे। वैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितने लोगों के आने की रूमर है उतने लोगों का नाम लूं तो एक अलग से ही वीडियो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं चार्ल्स जेवियर के आने की बात पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट में वो हमें देख चुके हैं, प्लस जेम्स मैकॉय हमें हाल फिलहाल में टकले दिखे हैं, तो ऐसे होने के चांसेस है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर चार्ल्स जेवियर या फिर प्रोफेसर एक्स देख सकते हैं। अब बात करें मैट डेमन की, जिन्होंने बेन अफ्लेक को बैटमैन का रोल से एग्जिट करने की सलाह दी थी, जिस पर कई लोग ट्रिगर हो सकते हैं, बट जिस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने ये बात कहा था बेन अफ्लेक को, उसको अगर आप कंसिडरेशन में ले तो वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उस वक्त बेन अफ्लेक एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और मैट डेमन ने उन्हें सिर्फ यही सलाह दी थी कि आपको वो करना चाहिए जो आपको सही एंड अच्छा लगता हो प्लस खुश करता हो। लगता है ये सजेशन उन्होंने वार्नर ब्रोस को भी दिया था, क्योंकि फ्लैश मूवी के बाद शायद तक बेन अफ्लेक का बैटमैन नहीं रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। वैसे बेन अफ्लेक ने एक बयान में ये भी कहा है कि आने वाले समय में मार्वल का ही राज रहेगा सिनेमा के ऊपर और मूवीज मोस्टली टीनेजर्स के ऊपर फोकस्ड होगी। एक्वामैन के एक्टर जेसन मोमोआ ने ये बात कंफर्म कर दिया है कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। शूटिंग से याद आया कि टेसा थॉमसन, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वैल्करी का रोल अदा करती है, उन्होंने वैल्करी के पावर्स को लेकर कुछ नई बातें बताई है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि वैल्करी सेंस कर सकती है कि कोई मौत के करीब है या नहीं है, प्लस वो उनको वैल्हैला तक ले जा सकती है, जो कि एक तरह से आफ्टर लाइफ है। इसके अलावा वो लोगों को रिवाइव भी कर सकती है, और जब वो किसी को रिवाइव करती है तो जिसको वो रिवाइव कर रही है उसके शरीर में जो चोट है वो वैल्करी के शरीर में आ जाती है। ये सारी चीजें अभी तक हमें एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिली है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें हमें थॉर 4 लव एंड थंडर के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे थॉर 4 लव एंड थंडर का एक नया लुक हमें देखने को मिला था, जिसके अंदर आप थॉर को इस गोल्डन आर्मर में देख सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। सो गाइस, कैसा लगा आज का अपडेट वाला वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।